आज हम उर्वशी के सामने अपने निकाह का प्रस्ताव रख के ही रहेंगे। ये पकड़ी इसे। क्या क्या उर्वशी क्या कर रहे हैं आप ये? अरे दिख नहीं रहा, उर्वशी हमें केला खिला रही है। वही पूछ रहे हैं हम उर्वशी से कि तू जैसे थकेले को गोद में लिटाकर केला क्यों खिला रही है? अरे घर में संतरे खत्म हो गए थे, इसलिए केला खिला रही है। वैसे कल संतरे भी खिलाएगी, अगर आपको खाने हो तो आप भी आ जाना। उर्वशी की गोद में लेटकर संतरे खाने? नहीं 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 नहीं, खाएंगे तो हम ही, आप छिलने आना। आप संतरे बहुत अच्छे छिलते हैं ना, इसलिए। उर्वशी जी, आपको ये लंगूर छिचोरा निकम्मा नाकारा ही मिला था गोद में लिटाकर केला खिलाने को। शाही खून है हम क्या मर गए थे? छोड़िए। क्या छोड़े? हमारे सपने देखना छोड़िए, अब हम किसी और की अमानत है। क्या वासु, तूने अपूर्व सुंदरी उर्वशी को गिरवी रखकर किसी से कर्जा लिया है? हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़िए ये तलवारबाजी छोड़िए, अब हम किसी और की पत्नी हैं। भैया। भैया? आप हमें भैया क्यों बोल रही हैं? अरे शादी के बाद तो रिश्ते में आप हमारे भैया ही हुए ना। शादी? आपने शादी कर ली? किससे करी है शादी? नाम बताइए उसका, हम उसकी गर्दन उखाड़ देंगे, जमीन में गाड़ देंगे, पहाड़ के नीचे दबा देंगे। नाम बताइए। अब उर्वशी है हमारी पत्नी, बीवी। बीवी समझते हैं आप? अब उर्वशी के हैं हम सैया और आप हैं भैया। दिमाग फफूंदी लगे सड़े हुए अचार। कोई दासी तुझसे शादी ना करे, उर्वशी जैसी अप्सरा तुझसे शादी करेगी क्या? यही सच है। अब ये है हमारे सैया और आप हमारे भैया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ना, ना, ना। अच्छा सपना था। अरे सलीम भाई साहब, ये क्या सुबह सुबह उल्लू जैसी शक्ल बना रखी है आपने? शाही खून है हम जब चाहे जैसी चाहे शक्ल बना सकते हैं। इधर आ, बैठ ना मेरे भाई। सलीम भाई साहब, सलीम भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? मेरा गला क्यों दबा रहे हो? क्योंकि हम आज तेरी जान ले लेंगे। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना खाने भी जाना है। अरे बेवकूफ, मरने के बाद तू खाना कैसे खाएगा? मुझे पता है क्या करना है। आप पहले मैं खाना खाता हूँ, फिर आप मेरी जान ले लेना। हाँ ये ठीक रहेगा। है ना दिमाग? वैसे सलीम भाई साहब, आप मेरी जान लेना क्यों चाहते हैं? क्योंकि तूने हमारे होते हुए उर्वशी के साथ शादी करने की जरूरत की है। क्या बात कर रहे हो सलीम भाई साहब? सच्ची? मुच्ची? मेरे उर्वशी के साथ शादी हो गई और मुझे पता ही नहीं है। पता कैसे चलेगा बेवकूफ? क्योंकि तेरी और उर्वशी की शादी हमारे सपने में हुई है। सलीम भाई साहब, ये बात तो बिल्कुल गलत है। जब मेरी शादी उर्वशी से आपके सपने में हुई है ना, तो आपको मेरी जान भी अपने सपने में लेनी चाहिए ना? हाँ। ये वसीम, इनसे मिलिए, रानी साहिबा के बेटे शहजादे सलीम, हमारे भी बेटे। फुबान अल्लाह, फुबान अल्लाह। बड़ा गबरू जवान निकल आया है फलीम मियां। फलीम? अरे हम सलीम हैं, शहजादे सलीम, शाही खून है हम। फलीम मियां, हमने भी वही कहा। वो दरअसल हमें फाको फा कहने की आदत है। अरे हम भी फाको फाई बोलते हैं। अरे फलीम मियां, आप समझने की कोशिश करो। आप फाको फा बोलते हैं और हम फाको फा बोलते हैं। अरे समझ तो आप नहीं रहे हैं, हम भी फाको फाई बोलते हैं। ये बौजूद कौन है? कहाँ से आए हैं? सलीम, ये क्या तरीका है बात करने का? हमारे बचपन के दोस्त हैं वो। क्यों है आपके दोस्त? अरे आप समझ नहीं रहे हैं सलीम, ये स को फ बोलते हैं, लेकिन क्योंकि स को भी फ ही बोलते हैं तो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम फ को फ बोलते हैं, जबकि ये स को फ बोलते हैं, क्योंकि स तो ये बोलते ही नहीं, इसलिए फ बोलते हैं। समझ गए? हाँ समझ गए। वैसे ये है मेरी बेटी फकीना। फकीना?
ये कैसा फकीरों जैसा नाम रखा है? किसी फकीर के खानदान की लग रही है। नहीं रानी साहिबा, अभी हमने बताया कि वसीम स को फ बोलते हैं, तो इनका नाम फकीना नहीं है, इनका नाम है सकीना। आप सबको टकीना का टलाम। टकीना? अब्बा हुजूर, अभी तो आपने कहा कि इनका नाम सकीना है। नहीं, वो क्या है ना, हम टा को टा बोलते हैं। अरे हम भी टा को टा ही बोलते हैं। अरे सलीम, हम बताना भूल गए थे, ये इनकी भी बचपन की आदत है, ये स को ट बोलती हैं। ये भी? जी बिल्कुल हम पर गई है। अरे क्यों गई है? क्या? चलिए, ये स ट फ ये सब तो बाद में होता रहेगा। वैसे वसीम, ये बताइए कि ऐसे अचानक आना कैसे हुआ? भूल गए अकबर मियां? हमने एक दूसरे को वचन दिया था, वही पूरा करने आया हूँ। वचन? कौन सा वचन? फलीम और फकीना की फादी। ओ, नया फालूदा है। फकीना और फलीम की फादी? शादी शादी, सकीना और सलीम की शादी का वचन। अरे हाँ रानी साहिबा, अब हमें याद आया। हमने कई सालों पहले वसीम को वचन दिया था कि जब सलीम और सकीना बड़े हो जाएंगे तब इन दोनों का हम निकाह कर देंगे और अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। तो अब्बा हुजूर, आपने हमें पहले तो नहीं बताया अपने इस वचन के बारे में। हमने बस सोचा था कि जब आपको अकल आ जाएगी तब बता देंगे, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। मजाक कर रहे हैं रानी साहिबा, मजाक कर रहे हैं। अब्बा हुजूर, एटे केटे अचानक हमारा निकाह, मतलब पहले बता तो देते। अरे ये तो कुछ भी नहीं है बेटी, हमारे यहाँ तो लड़की को शादी के बाद पता चलता कि उसकी शादी हो गई है। ये सारी चीजें तो बाद में होती रहेंगी। सबसे पहले रानी साहिबा, कुछ खाने का इंतजाम कीजिए वसीम के लिए। याद रहे, खाने में बैंगन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हमारी तरह वसीम को भी बैंगन से सख्त नफरत है। बिल्कुल सही फरमाया। चलिए, सकलिया, पगलिया, तखलिया। उर्वशी जी, उर्वशी जी, उर्वशी जी। वासु वासु वासु, आप इतने बौखलाए हुए क्यों हो? अरे बीरबल जी, ऐसी खबर है कि आप भी सुनेंगे ना तो बौखला जाएंगे। वासु, खबर क्या? विश्व सुंदरी उर्वशी अब से सलीम भाई साहब आपकी और मेरी मोहब्बत के बीच कभी नहीं आएंगे। अपनी बकवास छोड़िए, जब तक शहजादे सलीम जिंदा है ना, वो हमारा पीछे कभी नहीं छोड़ेंगे। वो दुश्मन के हाथों शहीद तो नहीं हो गए? अरे शहीद हुए तो नहीं, पर होने वाले हैं, लेकिन दुश्मन के हाथों नहीं। लगता है शहजादे सलीम ने जहां पनाह को फिर से सताया है। जरूर जहां पनाह ने शहजादे सलीम को सूली पर लटकाने का फैसला सुनाया है। नहीं नहीं नहीं, सलीम भाई साहब का निकाह हो रहा है। क्या? कब? कैसे? क्यों? शहजादे सलीम का निकाह? हे भगवान, आपने मेरी सुन ही ली। मुझे पता है उर्वशी कि आप इतनी खुश क्यों हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अब से आपके और मेरे बीच का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल गया। सलीम भाई साहब, अब से तो सिर्फ आप और मैं और आप। वासु वासु वासु, शहजादे सलीम का निकाह अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। वो शहजादे सलीम है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पता है, फूफू ने तो वचन दिया है कि ये निकाह होकर रहेगा। देखा दिम्मा?